हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका साथी फैज़ान अली। मेरे भाइयों, मैं एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सस्ती फ्री में एक सलाह देना चाहता हूँ सरकार को। जब हमारे देश की और प्रदेश की सरकार जनता से इतनी दुश्मनी बरत रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ रोज़गार कुछ नहीं दे रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि अगर गरीबों से इतनी नफरत है तो जो आप राशन बांट रहे हो ना, अब उसमें जहर भी साथ साथ उनके एक एक पैकेट जहर का भी बांट के दे दो। कम से कम जनता ही कम कर लो। फिर जब आपको इतनी दुश्मनी है जनता से, तो जनता कम कर लो ना। फिर एक बार में जहर दे दो उनको। क्यों रोज रोज मार रहे हो? क्यों डीजल बढ़ा के, क्यों पेट्रोल के प्राइस बढ़ा के, क्यों सिलेंडर के प्राइस बढ़ा के रोज मारा जा रहा है? सरकार को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और ये सारे मंत्री अपने कानों में तेल डाले सोए हुए हैं, क्योंकि मंत्रियों को तो फर्क पड़ता नहीं है। सारा खर्चा सरकारी की गाड़ियों का, जो गाड़ियों का खर्चा है वो सरकार उठाती है। घर का हर चीज़ का सारा तो मंत्रियों को मिलता ही है, सारे अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो देश की गरीब जनता है, आज उसके पास मजदूरी भी नहीं है इवन करने के लिए। तो आप अगर ऐसे ही मार देना चाहते हैं तो एक बार में ही मार दीजिए ना। क्यों रोज़ मारते हैं किसी गरीब इंसान को? जब वो सो के उठता है तो एक नई टेंशन लेके उठता है कि अब मैं खाऊंगा कहाँ से, अब मैं काम क्या करूँगा। तो आप या तो रोज़गार दीजिए या 1000 रुपये कर दीजिए रोज़ की मजदूरी, बढ़ा लीजिए, जितना प्राइस है इतना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गारंटी कर दीजिए 1000 रुपये रोज़ का रोज़गार। आप 200 रुपये, 100 रुपये रोज़गार मतलब गारंटी नहीं कर सकते। प्राइस ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे आपको किसी ने सारी वो कर दिया है। तो कम से कम थोड़ी शर्म करिए, सोचिए, इन कानों को खोलिए अपने। अगर जनता की नहीं सुन सकते तो फिर आप कुर्सी पे हैं किस लिए? अगर आप जनता के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे हैं उन कुर्सियों पे बैठ के? इस्तीफा दे दीजिए। अगर बस का नहीं है कोई और संभाल लेगा, देश में बहुत सारे लोग हैं संभालने के लिए। धन्यवाद।